इसको करते हैं अपने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है वहाँ से इसको मोड़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कुछ है, ये वाला पेज इस तरीके से है, इसको आपको बीच में से मोड़ना है और मोड़ने के बाद आपको देखना है कि ये कैसा दिखाई देता है और कहाँ से मोड़ना है, जो बीच में ये डॉटेड जो पार्ट है यहाँ से आपको मोड़ना है, यानी इधर वाले को पूरा ऐसे उल्ट देना है। क्लियर आपको? तो ये वाला ऊपर है तो ये ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, ये जो नीचे है वो भी नीचे आएगा। अब दूरी कितनी होगी, आपने शीशे में देखा होगा, जहाँ से अपने शीशे से जितना दूर होते हैं, ठीक है, उतना ही अपना जो फिगर होता है, जो अपना प्रतिबिंब होता है वो पीछे जाके बनता है कि नहीं बनता। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जितना यहाँ से दूर होगा उतना ही इधर आने वाला है। ठीक है, और ये आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो हिस्से हैं, ये इतना और इतना, ये दोनों के आपस में बराबर है, सीट को बिल्कुल बीच में से मोड़ा गया है यहाँ पे। तो आप इसको कहोगे कि ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर आ जाएगा, तो एक तो ये ऊपर है और दूसरा कौन सा होगा, ये भी ऊपर की ओर आएगा। तो आप यहाँ से पता करो कि कौन ऐसे पार्ट है जो दोनों ऊपर की ओर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या ये होने वाला है अपने पास में, इसको कैसे करेंगे आप, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए करोगे, यानी ऑप्शन को हटाते हुए करना है इसको। तो ये रहा सभी को। तो देखो ये वाला नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर होना चाहिए था, 2 लाइन ऊपर होनी चाहिए थी, यहाँ पे 2 लाइन ऊपर है। और चेक कर लेते हैं क्या ऐसा आएगा आपके पास में, नहीं आने वाला। और क्या ऐसा आएगा आपके पास में, मान लो ये आ भी गया, आपने एक बार सोच लिया कि 2 ऊपर है, लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, ये तो नीचे होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ तो फिर कौन बचा, ये हो गया। तो ऐसा करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 या 2 सेकंड लगेगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें ये वाला जो एन शेप है ये वाली बनी हुई हो। क्लियर आपको? तो आप कैसे करोगे, मान लो इसमें आपने देखा, तो आप कैसे बना सकते हो, एन कहीं पे बना सकते हो, इसमें इस तरीके से बनना चाहिए, जो आपको दे रखा है यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसा आना चाहिए। आपने इसमें ध्यान से देखोगे तो ऐसा तो कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टेढ़ी लाइन चाहिए, 2 सीधी लाइन चाहिए। तो 2 सीधी लाइन क्या कहीं पे बनेगी, इसमें बिल्कुल नहीं बनेगी यहाँ पे। और दूसरा यही रहना चाहिए, घुमाने वाला नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको घुमाएंगे तो एन बन जाएगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे भी नहीं बनने वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको करोगे तो ये यहाँ पे सीधी लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो यहाँ से दूर है। मान लो मैं एक बार इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे इसके पास में मिलाता तो भी एन बन जाता, लेकिन ये तो इससे दूर है, तो ये भी यहाँ पे नहीं बनने वाला। अब इसको अपने चेक करेंगे, मान लो इसको चेक करते हो आप, ठीक है, इसको चेक करते हो, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये मान लेते हैं ऑप्शन है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये दूर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दे रखा है इस तरीके से। ये दोनों जो ऑप्शन है ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दूर दे रखे हैं, इस तरीके से मिलाया हुआ है इनको, बिल्कुल पास में नहीं है। ये ऐसे मिला हुआ है और ये भी यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, ऐसे है ये। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसको करेंगे तो ये भी यहाँ पे नहीं हो रहे, आपके पास में दूर दूर है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके पास में होता तब वो हो सकता था, लेकिन यहाँ से ये दूर है, तो यहाँ पे एन बनेगा क्या आपके पास में, नहीं बनेगा। इसको आप करोगे तो क्या एन बनेगा आपके पास में, आप कहोगे यहाँ से मैं इधर से ये बनाता हूँ, ये टेढ़ी लाइन और यहाँ से ये बन जाएगा। तो आप इसको देखोगे तो ये वाली शेप यहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाली शेप इसी में बनेगी केवल, और कहीं पे भी नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसा करते हुए भी आपको कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगी। ठीक है, आपको दे रखा है कि दिया है वो 5 विषय पढ़ती है, और 5 विषय कौन कौन से आपके पास में, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पंक्ति वाले जो क्वेश्चन करवाए थे सीटिंग अरेंजमेंट में, उसी प्रकार का प्रश्न है ये। वो बैठने के क्रम में थे कि ए के बाद बी बैठा है, सी के बाद इस प्रकार से बैठा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपको सर ने एक ऐसा प्रश्न करवाया था कि गरुड़ के बाद कौवा उड़ा, उसके बाद छोटा कौवा उड़ा, ऐसा प्रश्न आपको करवाया था। तो ये उसी तरीके का प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 5 विषय ये हैं, और यहाँ पे वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक क्या करती है, एक एक विषय का अध्ययन करती है। यानी मान लो आज उसने ए का अध्ययन किया तो कल वो किसी और का करेगी, बी सी डी और ई में से, परसों वो किसी और का करेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है कि जो डी और ई है ये पहला और आखिरी नहीं होना चाहिए।
तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब कितने विषय है, 5 विषय है, तो यहाँ पे अपने 5 लाइन इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5। अब इन 5 में से आपके पास में डी और ई यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी डी और ई दोनों ये नहीं हो सकते, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, डी और ई यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो डी और ई इनके बीच में कहीं पे आने वाला है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब देखो यहाँ से इनको देखते हुए अपने यहाँ पे सबसे पहले इनको देखते हुए यहाँ पे कह सकते एक प्रकार की समीकरण बनाएंगे कि कौन किसके बाद आएगा, अपने ऑर्डर बनाएंगे, क्रम बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो डी के तुरंत बाद कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है, और ई के तुरंत बाद कौन आएगा, सी आने वाला है। यानी पहले ई पढ़ा तो उसके बाद में कौन आएगा, सी आएगा तुरंत बाद में। उसके बाद में एक ऑर्डर अपने पास लिया गया, उसके बाद में डी के तुरंत बाद कौन आने वाला है, बी आने वाला है, ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब मैं तो ये मान लेते हैं यहाँ से ए के बारे में आपको यहाँ पे ए सी और बी के बीच में बोला गया है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 नंबर की बात करूँ, ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि मान लो पहले ए आ गया, क्लियर है सबको, पहले ए आ गया तो यहाँ पे कोई और आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में कोई और आएगा और उसके बाद में आपके पास बी आएगा। तो ऐसा क्रम आना चाहिए, एक छोड़ के एक क्रम आना चाहिए, इस लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पे इसको तो यहाँ पे ला नहीं सकते, ई आएगा क्या यहाँ पे, बोलो ई आएगा क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे डी आएगा इस जगह पे, नहीं आएगा। तो आप क्या कहोगे कि ये वाला अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए आ जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा आपके पास में, सी आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास में, बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी के जस्ट पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद में अपने बात करें कि बी के जस्ट पहले कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, डी आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि सोमवार के तुरंत बाद वह कौन से विषय का अध्ययन करती है। तो देखो यहाँ पे ये सोमवार को अध्ययन करती है, ये मंगलवार को, ये बुधवार को, ये बृहस्पतिवार को और ये शुक्रवार को। तो सोमवार को कौन से विषय का अध्ययन करेगी, ए का। मंगलवार को कौन से विषय का अध्ययन करेगी, ई का। यानी सोमवार के जस्ट बाद में कौन से विषय का अध्ययन करेगी, ई का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ई हो जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को? आसान है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। देखो आपके पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको बताना है कि जैसे 9 का 100 के साथ क्या संबंध है। 9 का जो 100 के साथ संबंध है वही आपको बताना है कि 13 का इस संख्या के साथ क्या संबंध है, जो अपने को पता नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे सबसे पहले, ठीक है, संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है जो अपने को पता नहीं है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो स्क्वायर दे रखे हैं ना, सारे लगभग स्क्वायर दे रखे हैं, जैसे ये आप कहोगे ये भी स्क्वायर होता है, ये भी आपके स्क्वायर या फिर वर्ग होता है, ये भी आपके पास क्या होता है, स्क्वायर होता है, और ये आपके पास वर्ग नहीं है। तो आप पहले तो ये देखो कि क्या ऐसा कुछ है, स्क्वायर वाला आपने बनाया तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे लॉजिक। तो आप कहोगे कि देखो ये 9 है, इसमें अपने 100 का क्या संबंध है, तो आप कहोगे 9 है, इसमें 1 जोड़ दे तो 10 होता है, और 10 का वर्ग करें तो क्या आता है, 100 आता है। ऐसे यहाँ से अपने कहेंगे कि 13 है, इसमें 1 जोड़ दें तो कितना आएगा आपके पास में, 14 आ जाएगा। 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 का अपने वर्ग करें तो कितना आने वाला है, 196 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये 196 ऑप्शन में है या नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है या नहीं है, बताओ, बहुत आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कथन दे रखे हैं 2, और आपको यहाँ पे 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। 2 कथन और 3 निष्कर्ष अपने को बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष हैं वो दिए गए कथनों का पालन करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो अपने सबसे पहले बनाएंगे कथन को देखते हुए डायग्राम बनाना है। किसको देखते हुए, कथनों को देखते हुए। तो आप कहोगे कि सभी गेंदें नाव हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये सारी क्या आपके पास में गेंदें हैं, और ये सभी की सभी क्या है, नाव है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये सारी गेंदें क्या होगी, नाव हो गई। उसके बाद में आपको दे रखा है कि सभी नावें कार हैं, यानी ये जो सारी की सारी नावें हैं ये क्या है, कार है। सारी की सारी नावें क्या है, कार है।
अब आपको मैंने बताया था कि जब आप अंदर से बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो, तो जो सभी है ये भी सही होता है, और जो कुछ शब्द लिखा होता है वो भी क्या होता है, सही होता है। सभी शब्द भी सही होता है और कुछ भी क्या होता है, सही होता है। लेकिन आप बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, बाहर से कहाँ पे आ रहे हो, अंदर की ओर, तो क्या सभी सही होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। केवल कौन सा सही होगा, कुछ सही होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सभी गेंदें नाव है, आप ये कह सकते हो कि सभी गेंदें कार है, आप ये कह सकते हो कि सभी गेंदें, ठीक है, ये आपने कह दिया। आप ये भी कह सकते हो कि कुछ नाव कार है, आप ये भी कह सकते हो कि सभी नाव कार है। क्लियर आपको। लेकिन आप बाहर से अंदर की ओर आए तो आप केवल इतना कह सकते हो कि कुछ कार गेंदे हैं, कुछ नाव गेंदे हैं। क्लियर है सभी को। तो अब देखो ध्यान से, कुछ कारें गेंदे हैं, यानी आपको कहाँ से कहाँ पे आना पड़ेगा, बाहर से अंदर की ओर आना पड़ेगा। तो बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ वाला सही होगा या नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो पहला जो आपको निष्कर्ष दे रखा है वो क्या है, लागू होता है, सही है। उसके बाद में देखो सभी गेंदे कार है, यानी सभी गेंदे कार है। आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो तो सभी भी सही होगा, कुछ भी सही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरे को चेक करोगे तो सभी कारें गेंद है। आप कहाँ से आ रहे हो, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, तो क्या बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सभी शब्द सही होता है या नहीं होता, नहीं होता। तो आप ये कहोगे कि ये वाला जो है क्या, ये गलत है। यानी आपके पास केवल फर्स्ट और जो सेकंड निष्कर्ष है यही केवल लागू होता है। फर्स्ट और सेकंड ही आपके पास क्या होता है, लागू होता है, बाकी तीसरे वाला आपके पास में लागू नहीं होता। चारों में से असंगत कौन सा है, तो आप इसको देखोगे तो आपको दे रखा है बालू और सावक। सावक क्या किसको बोलते हैं, शेर के बच्चे को बोलते हैं। उसके बाद में आपको दे रखा है मुर्गा और क्या दे रखा है, मुर्गी। यानी ये आपको दे रखा है मेल यानी पुरुष जाति, और ये आपको दे रखा है फीमेल। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है शेर और यहाँ पे दे रखा है शेरनी, यानी पुरुष और आप कह सकते हो मादा, यानी नर और मादा आपको दे रखा है। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, नर और मादा दे रखा है, नर बालू और मादा बालू। तो फिर अपने कह सकते थे कि ये भी इनके जैसा है, लेकिन शेर अलग है, जो शेर का बच्चा सावक है वो अलग है, और आपके पास में बालू अलग है। तो कौन सा इसमें विषम हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एक जैसे। अब देखो ये जो शब्द है AIM, इसकी आपको बताना है कि दाईं ओर शीशा रखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका। यानी आपने इस शब्द को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा AIM, और इसके दाईं ओर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने, ठीक है, आपने यहाँ पे शीशा रख दिया, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, पूरा उल्टा दिखाई देगा। जैसे आप शीशे के सामने देखते हो खुद को, तो आप क्या करते हो, जो आपका दायां वो बायां हो जाता है, जो बायां है वो क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, एक तो ये दाएं रखे जाएगा या बाएं रखे जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरीके का ज्ञान सराहने वाला। दूसरा आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा AIM है, इसके नीचे शीशा रखे तो क्या होगा। क्लियर है सभी को। दोनों का जो आंसर आने वाला है ये पूरी तरह अलग आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आप हो गए ये पूरा यहाँ से इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। क्लियर है सभी, जो पूरा बदल जाएगा, यानी जो M इधर है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास में, M यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच में है तो ये बीच में ही रहने वाला है, यानी क्या हो जाएगा I, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास में, D, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो आपसे ये भी पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरीके से होने वाला है, ये इस तरीके से पूरा उल्टा। स्थान इनका नहीं बदलेगा, जैसे आप उसको देखोगे तो इनका स्थान बदल रहा है। क्लियर है, ये पहले ऐसे थे तो ये ऐसे घूम रहे हैं ये, जबकि उसमें क्या होगा, पहले ऐसे थे तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, और जो उल्टे हैं वो क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। यानी ये आपके दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, जो मैंने आपको घड़ी में बताया था, और ये आप कह सकते हैं जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये A उल्टा होगा तो ऐसे आ जाएगा, ये I उल्टा होगा तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है सभी को, I उल्टा होने पे ऐसा आ जाएगा, और M उल्टा होने पे क्या आ जाएगा, W बन जाएगा।
तो इसका आंसर तो आपके पास ये आने वाला है और इसका आंसर आपके पास ये आने वाला है। उसके बाद में देखो यहाँ पे विषम छांटना है, तो ये इसकी यूनिट्स दी हुई है, तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है आपको, आयतन दिया हुआ है आपको, वोल्ट दिया हुआ है और बल दिया हुआ है। तो यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन। यहाँ पे विषम नहीं होने वाला। तो वोल्ट है, ये आप कह सकते हो कि विद्युत से संबंधित होती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये क्या होने वाली है आपके पास में, अलग होने वाली। तो स्क्वायर को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल को क्या लिखा जाएगा। ये जो आपके प्रश्न है ये किस टॉपिक का है, कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करनी है, आप सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। तो ये लिखा आपके पास में स्क्वायर, SQUAR और यहाँ पे E दिया हुआ है। अब इसको कैसे कूटबद्ध किया गया है, तो यहाँ पे ये जो कूटबद्ध है ये इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में TS, इसके बाद में X, इसके बाद में E, यहाँ पे आ जाएगा W और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में K, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता लगाना है कि क्या संबंध बन रहा है इनमें, और वही संबंध अपने को बताना है किसके साथ में, ट्रायंगल के साथ में अपने को वही संबंध बताना है। S आपके 19 पे आता है और T कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे प्लस का 1 किया गया। Q कितने पे आता है, 17 पे। ये कितने पे आता है, 19 पे। तो आप कहोगे यहाँ से प्लस का कितना कर दिया, 2 कर दिया। U कितने पे आता है, 21 पे। X कितने पे आता है, 24 पे। तो आप कहोगे यहाँ से प्लस का 3 कर दिया। ऐसे ही ये 1 पे आता है और ये कितने पे आता है, 5 पे। तो क्या किया गया है, प्लस का 4। ये कितने पे आता है, 18 पे आता है। ये कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो प्लस का कितना किया गया है, 5। और इसी प्रकार ये 5 पे आता है और ये कितने पे आता है, 11 पे। तो प्लस का कितना किया गया है, 6। तो यहाँ से हमने इसको डिकोड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले में 1 जोड़ेंगे, दूसरे में 2 जोड़ेंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4, ठीक है। इस तरीके से अपने को एक एक बढ़ाते हुए जोड़ते जाना है। तो यहाँ से T के आगे वाला कौन सा आएगा, या इसमें आप प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, U आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है प्लस का 2, तो ये 18 और 2 20 पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का 3 करना है, तो ये 9 पे आता है और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो क्या होता है, L होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 करना है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, E आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस का 5 करना है, तो ये 14 पे आता है और इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लो इतना ही ऑप्शन के अंदर है, यदि ऐसा कुछ मिल जाता है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, और यदि ऐसा नहीं मिलता है, मान लो 2-3 ऑप्शन मैच होते हैं, तो फिर इसको आगे करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे UTL तो सभी जगह है, UTL 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 और UTL। अब देखो यहाँ पे इसमें E आगे वाला, इसमें F है, तो ये तो नहीं होने वाला, क्लियर है, क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पे ES आना चाहिए। तो यहाँ पे ES इसमें आ रहा है, ES इसमें आ रहा है, ES इसमें भी आ रहा है, इसके आगे वाला M आ रहा है, इसमें N आ रहा है, तो अपने को भी आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को 6 करना पड़ेगा। तो ये 7 पे आता है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। 13 पे क्या आता है आपके पास में, M आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये N आ रहा है, तो ये भी यहाँ से गया। अब कौन कौन बच गए, ये 2 बच गए अपने पास में। तो ये लास्ट वाला है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या जोड़ोगे आप, इसमें 7 जोड़ोगे यहाँ से, और यहाँ पे कितना जोड़ोगे आप, इसमें 8 जोड़ोगे, प्लस का 8। तो आप 5 में 8 जोड़ोगे, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 पे क्या मिलेगा आपको, M मिलेगा। तो जिसके लास्ट में M आ रहा है दोनों ऑप्शन में, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये इतना तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लास्ट वाला जो शब्द है वो सभी में अलग अलग होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि पूरे को न करने के बजाय आप केवल जो लास्ट वाला शब्द है उसी को करके वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब देखो यहाँ से आपको करना है समान युग्म का चुनाव करें। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार से संबंधित है, दोनों मुद्राओं का संबंध है, यहाँ पे राजधानियों का संबंध है, नदियों का संबंध है, या फिर महाद्वीपों का संबंध है, या फिर क्या संबंध है, किस प्रकार से। ठीक है, मैंने जो आपको करीबन
3 पेज की आपको थ्योरी लिखवाई थी उसमें आपको कम से कम 50-55 टाइप के अलग अलग करना बताया था। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें वहीं से आई है। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे कि फ्रांस का संबंध किससे है, पेरिस से। तो पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, तो यहाँ पे राजधानी होनी चाहिए। मुझे बताओ ईरान, और ये क्या है, रियाल। रियाल क्या है, मुद्रा है, लिखवाया ना आपको पूरा थ्योरी में। तो ये तो यहाँ से कोई समझ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो राजधानी आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मुद्रा आ रहा है, तो ये समझ नहीं हुआ। इसको देखोगे आप चीन, और यहाँ पे आपको दे रखा है युआन। तो युआन क्या है, चीन की मुद्रा है, तो यहाँ से भी कोई समझ नहीं हुआ। आप इसको देखोगे भारत, और यहाँ पे देखोगे मुंबई। क्या मुंबई भारत की राजधानी है, नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ से ये भी नहीं होने वाला, तो बचा क्या, क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी कौन सी होती है, हवाना। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, पूरा एक वर्ग है, पूरा एक स्क्वायर है, इसी वर्ग को 4 बराबर बराबर वर्गों में बांट रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसको कैसे करेंगे, जिस प्रकार ये पैटर्न यहाँ पे है उसी प्रकार का यहाँ पे है, उसी प्रकार का यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या पैटर्न आने वाला है वो अपने को यहाँ से बताना है। तो कैसे होगा, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एक लाइन तो इधर आएगी जो इसको मिलाएगी। ठीक है, एक लाइन तो इधर आने वाली है, यानी मैं इसका साइड में बनाऊँ तो आप कैसे कहोगे कि एक वर्ग तो यहाँ से ऐसे बनेगा। अब ये जो लाइन है इसको मिलाएगी, वो यहाँ से ऐसे मिलेगी। उसके बाद में देखो ये लाइन प्रत्येक जगह सीधी है ऐसे, तो ये यहाँ पे भी इस तरीके से सीधी होगी या नहीं होगी, जो आगे जाके इसको मिलेगी या इस तरीके से मिलेगी। उसके बाद में ये जो लाइन है ये इससे जा रही है इस प्रकार से, तो ये भी कैसे आएगी कि नहीं आएगी। तो आप कहोगे कि यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ऐसे आएगी, तो इसको यहाँ पे मिल के जाएगी। तो अब देखो ऐसा कुछ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये आपको दिया हुआ है, जो वर्ताकार पथ पे बैठने वाले होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का पर्सन है ये। तो आपको दे रखा है कि U, V, W, X, Y और Z 6 जने हैं। और मैंने जब आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आपको आमने सामने करना है जब समस्या क्या हो, और यहाँ पे बोला भी गया है। तो अपने पहले यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे कि क्या क्या संबंध इनमें बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ताकार पथ पर इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने। तो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, वर्ताकार पथ बनाएंगे, और यहाँ पे 6 जने हैं तो आमने सामने बिठाएंगे। तो देखो यहाँ से इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, आमने सामने हो गए। अब यहाँ से अपने संबंध बनाने वाले हैं कि कौन किसके आमने सामने बैठा है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपको दे रखा है कि X, Z और V के बीच में है, लेकिन ये नहीं पता चला यहाँ से कि V उसके बाईं ओर है या फिर V है वो X के दाईं ओर है, ये यहाँ से नहीं पता चला। तो अपने ये कह सकते हैं कि X बीच में है। यहाँ पे आपके पास में क्या क्या हो सकता है, Z भी हो सकता है या फिर यहाँ पे V भी हो सकता है। ऐसा ही इधर आपके पास क्या होगा, मान लो यहाँ पे Z है तो इधर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मान लो यहाँ पे V है तो इधर क्या हो जाएगा, आपके पास में Z आ जाएगा। एक नंबर यहाँ पे अपने को संबंधी ये मिल गया। उसके बाद में अपने बात करें 2 नंबर पे, तो आपको दे रखा है कि U X के बाएं से दूसरा, यानी X है यहाँ पे, मान लो X है तो इसके बाएं से, तो इसका ऊपर की ओर मुड़ा होगा उत्तर की ओर, तो ये इसका बायां हो जाएगा, ये वाली साइड बाएं, ये वाली कौन सी हो जाएगी, दाईं हो जाएगी। तो यहाँ से बीच में कोई और होगा, तो इसके बाद क्या आएगा आपके पास में, U आ जाएगा। तो यहाँ से U आ गया, यानी U X के बाएं से दूसरा हो गया। अब बीच में कौन बैठा है वो अपने को अभी तक नहीं पता चला। उसके बाद में देखो, और Y के दाएं से दूसरा है कौन, U। जो U है ये Y के दाएं से, तो बताओ मुझे Y यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, इधर की ओर आएगी। तो आप ये कहोगे यहाँ से 2 नंबर पे, ठीक है, ये बन जाएगा कि ये Y है, इसके दाएं से क्या है, दूसरा है, तो यहाँ पे कोई और होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे और अपने को क्या संबंध दिया हुआ है, आपको इतना ही दिया हुआ है और पूछा गया है कि X के सामने कौन बैठा है। तो बस आप इसको संबंध को दर्शा सकते हो कहीं पे भी, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो आप कहीं से शुरू कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे y लिखा, तो अब एक स्थान छोड़ के कौन आएगा, u आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। उसके बाद एक स्थान छोड़ के कौन आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो x के आसपास कौन बैठा है, z और v, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे z होगा या फिर v होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v होगा या फिर z हो जाएगा। यहाँ तक अपने को ये नहीं पता चला कि z है वो इसके दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। क्लियर है सभी बच्चों को? लेकिन पर्सन भी इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये पता नहीं है तो भी इसका आंसर आ सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, x के सामने कौन बैठा है, तो ये सारे आगे, अब बच गया कौन, w। तो w होगा वो x के सामने आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से w आ जाएगा कि w है वो x के कहाँ पे बैठा है, सामने बैठा है। आप यहाँ से देखोगे तो p दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, r दे रखा है। ये आपके कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है, ये 18 पे आता है। इसको आप देखोगे तो ये 20 पे आता है, ये आपके 22 पे आता है, ये आपके 24 पे आता है। तो यानी यहाँ पे 2-2 का अंतर आ रहा है। तो आगे वाला कौन सा होगा, जो 26 पे आता है, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में z आने वाला है। उसके बाद में देखो ये आपके पास कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये कितने पे आता है, 6, ये कितने पे आता है, 9, ये कितने पे आता है, 12 पे, यानी 3 का पारा लगातार चलता जा रहा है। तो सबसे पहले क्या ये आएगा अपने पास में, क्योंकि पहला तो z है तो ये नहीं आएगा, दूसरा ये भी नहीं आएगा क्योंकि पहला z आना चाहिए, तीसरा ये आएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाला इसको चेक करेंगे तो ये 18 पे आता है, ये कितने पे आता है, 17 पे, तो 3 के पारे में कौन सा आता है, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो असंगति की पहचान करनी है अपने को। तो ये आपके पास कितने पे आता है, 22 पे आता है, ये 24 पे, ये 26 पे, यानी 2-2 का लगातार यहाँ पे अंतर आता जा रहा है। ये आपके कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये आपके 6 पे, ये आपके 7 पे। जो अंतर है वो यहाँ पे पूरा नहीं है, यानी इसने पालन नहीं किया, जो उस अंतर आ रहा था उसका इसने पालन नहीं किया। यहाँ पे बात करें तो ये कितने पे आता है आपके पास में, 16 पे, ये 18 पे, ये 20 पे, ये भी 2-2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे भी। ये आपके पास में 8 पे आता है, ये 10 पे और ये 12 पे। तो इसके अलावा सभी जगह 2-2 का अंतर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, वेन आरेख बनाना है अपने को, फूल, लाल और कपड़े के अंदर, यानी एक तो फूल है, एक लाल है, एक कपड़ा है। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या फूल है वो कपड़ा हो सकता है क्या, क्या फूल है वो लाल हो सकता है क्या, क्या कपड़ा है वो लाल हो सकता है क्या। तो ये आंशिक संबंध जो मैंने आपको बताए थे 7-8 टाइप्स के, जो आपको मैंने आरेख बताए थे, उसमें से एक है ये। यानी आप कहोगे कि इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं होता, जबकि इन दोनों का आंशिक संबंध होता है और इन दोनों का भी क्या होता है, आंशिक संबंध होता है। तो आप ऐसे कहोगे कि ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ से फूल आ गया। अब इसको आंशिक संबंध होगा तो आधा कट करता हो जाएगा इस तरीके से। ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ से लाल हो गया। और अब क्या होगा, कपड़ा भी लाल हो सकता है, कपड़ा सफ़ेद भी हो सकता है, दूसरे कपड़े भी हो सकते हैं। तो जो लाल के अलावा है वो तो इसमें आ जाएंगे, जो कपड़े लाल है वो इसमें आ जाएंगे, जो फूल सफ़ेद है, पीले हैं, नीले हैं, वो इसमें आ जाएंगे, जो फूल लाल है वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा लाल और भी तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे अपनी जीभ लाल है, कुछ लाल रंग के जानवर होते हैं इस तरीके से, या जो भी है लाल, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या आने वाले हैं, कपड़े। तो इस तरीके से वेन आरेख इनका यहाँ पे बनेगा। यानी डी को किस कोड से लिखा जाता है, 3 से। उसके बाद जी को किस कोड से लिखा जाता है, 6 से। FUN को किस कोड से लिखा जाता है, 38 से। तो आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट का कोड क्या होगा। तो अपने आज तक पढ़ा है कि डी कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये 4 पे आता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें से एक कम करके इसको लिखा गया हो। क्लियर है सभी बच्चों को, इसका एक कम करके यहाँ पे लिखा गया हो। ये कितने पे आता है, ये आपके पास में 7 पे आता है, तो इसमें से एक कम करके इसको लिखा गया हो। अब यहाँ पे क्या संबंध बनेगा, तो वो अपने यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो देखो आप कहोगे कि F कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। तो एक कम होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। ये कितने पे आता है,
21 पे आता है, 21 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितने पे आता है 14 पे आता है, 1 कम हुआ कितना हो जाएगा 13। अब तीनों को अपने जोड़े यहाँ से तो कितना हो रहा है 38 हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ मुझे। 38 हो रहा है अपने पास में। तो ये जो अपने इसको डिकोड किया है यही अपने से पूछा गया उस पर लागू करना है, यानी प्रत्येक को 1 कम करके लिखना है, उसके बाद में सभी को क्या करना है जोड़ते जाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट है ये जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में इसको, प्रेसिडेंट आपके पास लिखा हुआ है DENT। तो यहाँ से ये कितने नंबर पे आता है आपके पास में 16 पे आता है, 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। ये कितने पे आता है 18 पे, 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 पे। ये कितने पे आता है 5 पे, 1 कम हो जाएगा क्या हो जाएगा 4। ये कितने पे आता है 19 पे, 1 कम हो जाएगा क्या हो जाएगा 18। ये कितने पे आता है आपके पास में 9 पे, 1 कम हो जाएगा क्या हो जाएगा 8। ये कितने पे आता है आपके पास में 4 पे, 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। ये कितने पे आता है आपके पास में 5 पे, 1 कम हुआ कितना हो जाएगा 4। ये कितने पे आता है आपके पास में 14 पे, 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये कितने पे आता है आपके पास में 20, 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ से अब आप इन सभी को जोड़ोगे पूरे को तो आपके पास क्या मिलेगा 101 मिलेगा। तो सभी को जोड़ के देखोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है 101। इस तरीके से इसको करना है। अब देखो उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला की पूर्ति करें। तो यहाँ पे देखो 2 इसके नीचे इसके आगे वाली संख्या, यानी जो अंश है, अंश क्या होता है ऊपर वाला, हर उससे 1 ज़्यादा है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, फिर आगे 4, 5, 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, और ऐसा लगातार आपके बस में चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 है, इसके नीचे 9, फिर आगे वाला क्या है 10, इसके नीचे 1 बढ़ के कितना हो रहा है 11। तो यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे क्या है 13, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 14 आएगा, उसके नीचे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 15। तो 14/15 कौन सा हो रहा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 6 मित्र हैं जिनके नाम क्या है PQRS T और U, केंद्र की ओर मुड़ा कर रखा है सभी ने और एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने वर्त बनाएंगे, ठीक है, वर्ताकार पथ पे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुड़ा कर रखा है तो केंद्र कहाँ पे होगा वर्त भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले वर्त बनाएंगे और जितने मित्र हैं उतने ही यहाँ पे क्या बनाएंगे अपने लाइन बनाएंगे आमने सामने। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखे हैं टोटल 6, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसके सामने हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे सामने। अब यहाँ पे अपने को संबंध बताना है कि कौन किसके आमने सामने है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो P S के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कहीं पे भी आप लिख सकते हो P है, आपने P को यहाँ पे लिखा तो S यहाँ पे आएगा, तब ये दोनों आमने सामने होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद में देखो आपको दे रखा है कि R P और Q के बीच में है, R P और Q के बीच में है, तो यहाँ से अपने रिलेशन बनाएंगे। तो जो R है वो P और Q के बीच में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि Q यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास में P होने वाला है। जैसे Q यहाँ पे तो इधर कौन आ जाएगा P, यदि P यहाँ पे होता है तो इधर कौन आ जाएगा Q। एक नंबर संबंध अपने पास ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, U P और T के बीच में बैठा है। U कहाँ पे आपके पास में P और T के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं P या T दोनों में से कोई भी एक इधर होगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास में P और T में से कोई भी एक हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे P है तो इधर कौन हो जाएगा T हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास T है तो इधर कौन हो जाएगा P हो जाएगा। तो ये जो T है ये कहाँ पे बैठा है S के दाएं बैठा है, तो T S के दाएं बैठा है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से आपको दे रखा है कि आपके पास T यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो T के बाद में कौन बैठेगा U बैठेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बीच में U आ जाएगा। अब जो U है ये P और T के बीच में भी है यहाँ से। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में, आपको कह रखा है कि P और Q के बीच में कौन आना चाहिए R आना चाहिए, तो P के बाद में यहाँ पे R आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपके पास में Q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में P आ जाएगा। सामने का पूछा जाता तो क्या आ जाता आपके पास में T आ जाता।
और यहाँ पे दाएं पूछा गया तो क्या आएगा Q, बाएं पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा P। इस तरीके से इसको करना है। ये जो श्रृंखला है ये लगातार चलती जा रही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आने वाला है, तो आपको पहले यहाँ पे पता लगाना होगा कि किस तरीके से ये जो यहाँ पे फिगर दे रखा है ये चेंज हो रहा है। तो आप ये लोगे यहाँ पे ये जो जीरो है ये पहले यहाँ पे थी, बाद में कहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई, बाद में कहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई। यानी जीरो आप देखोगे तो ये घड़ी की दिशा में लगातार घूम रही है। क्लियर है सभी को? जीरो कहाँ पे हो रही है, घूम रही है। पहले यहाँ पे, बाद में यहाँ पे, फिर कहाँ पे आ गई यहाँ पे, अब कहाँ पे आएगी, इस जगह पे आएगी नीचे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आने वाला यहाँ से नीचे आ जाएगी। और क्या चेंज होगा, तो ये जो बीच वाला आयत बना हुआ है ये तो ऐसा का ऐसे ही आएगा आपके पास। अब यहाँ पे ये जो जीरो है दोनों बीच वाले, इनकी स्थिति अपने को बतानी है। ये जो लाइन क्रॉस करते जा रही है इसकी स्थिति पे अपने को यहाँ से बतानी है। तो देखो पहले लाइन यहाँ पे थी, आगे वाले में क्या हुआ, इधर उल्टी हो गई। तीसरे में क्या हुआ, फिर से उल्टी हो गई। चौथे में हुआ इधर की ओर होगा या नहीं होगा, जबकि ऊपर वाले में कोई किसी प्रकार का जीरो में चेंज आ रहा है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे दो जीरो बनेंगे और इसकी स्थिति कहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या टफ है क्या, ये बताओ मुझे। बिल्कुल आसान है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको विषम का चुनाव करना है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 9 और 729 का क्या संबंध होता है, क्यूब होता है। आप कहोगे कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। जबकि यहाँ पे आप कहने चाहोगे कि 7 का क्यूब कितना होता है, 340 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और वो क्या हो जाएंगे, दो तीनों एक समान हो जाएंगे। उसके बाद में देखो आपको कथन दिया हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई कहाँ पे है, भारत में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान भारत में है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जयपुर भी कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे है, नहीं वैसे कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडिया गेट जयपुर में भी है, पता है आपको, सीतापुरा में इंडिया गेट है, ध्यान रखना। तो निष्कर्ष से ये क्या होता है, यहाँ पे पूरी तरह से लागू होता है। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ का संबंध स्थान से है। जैसे मैंने आपको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो आप उस स्थान का नाम बताओगे। यानी जो कहाँ शब्द है वो किससे संबंधित है, स्थान से संबंधित है। तो मैं पूछूं कब, ये काम कब हुआ, तो किससे संबंधित हो जाएगा, समय। यानी मैं क्या पूछ रहा हूँ, समय के बारे में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समय। बाकी ये तो होने से रही है, तो ऐसे ही दे रखे हैं ऑप्शन में। तो अब देखो यहाँ से समीकरण को सही बनाने के लिए अपने को क्या चेंज करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा आपस में, या फिर किस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। आपने कभी बोर्डमास का नियम पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बोर्डमास। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट है उसको फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जो ऑफ लगा होता है बीच में, ऑफ या हिंदी में इसको बोलते हैं का। जैसे यहाँ पे इससे थोड़ा सा हटके बताऊँ तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि 15 का 3 ऐसे आपको दिया होगा, या फिर आपको ऐसे दिया होगा 15 of 3। तो पहले ये सॉल्व होगा और बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं वो सॉल्व होगी। तो ऑफ इसका जो वो है, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ हिंदी में क्या बोलते हैं, का। उसके बाद में डी है, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन, यानी क्या होता है, भाग। एम जो होता है ये क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है, गुणा। और ए क्या होता है, एडिशन, यानी क्या होता है, जोड़। और एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी क्या होता है, घटाव। इन दोनों में से आप कोई भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका क्रम फिक्स रहेगा। अब क्या करना है आपको, ऑफ जो लगे हैं उनको इस तरीके से गुणा करना है आपस में। जैसे ये 15 का 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 45। इसको सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, भाग देना है, और भाग के बाद क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यानी आपको जैसे कोई संख्या दे रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया है 15 भाग 3 गुणा आपको 4 दे रखा है, तो क्या होगा, पहले भाग होगा कि गुणा होगा, पहले भाग होगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 गुना 4 बराबर क्या आ जाएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करते जाना है। अपने को सबसे पहले ऑप्शन को उठाएंगे और रखेंगे। यदि ऑप्शन ये वाला सही नहीं होता है तो दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे, दूसरा सही नहीं होता है तो तीसरे वाला रखेंगे, और तीसरा भी सही नहीं होता है तो चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा, इसको करके भी नहीं देखना। और पहली बात तीनों में से हो सकता है कोई पहला या दूसरा सही हो जाए तो वहीं पे काम हो जाएगा। और कोई इसका तरीका नहीं है, यही तरीका है एकमात्र ऑप्शन से करने का, फास्ट हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि ये आपके पास में क्या है 100 है, अब मुझे प्लस को चेंज करना है, किससे माइनस से करना है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया है तो ये हो जाएगा 100 भाग क्या आ जाएगा 10 गुणा क्या आ जाएगा आपके पास में 100। अब ये माइनस है तो क्या लिखूंगा मैं प्लस लिखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा 10, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब ऐसा करने पे मुझे 910 मिलेगा तो ये सही है, और 910 नहीं मिला तो ये क्या है गलत है। तो यहाँ से आप इसको करोगे तो देखो 100 में पहले इन दोनों का गुणा होगा या फिर इन दोनों का भाग लगेगा, भाग होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 10 मिल जाएगा, 10 का गुणा होगा आपके पास में 100 से तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1000 आ जाएगा, प्लस आप इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1010 हो जाएगा, और माइनस आप करोगे यहाँ पे 100 तो कितना मिल जाएगा 1000, और 10 कितना हो जाएगा 1010, और माइनस करोगे 100 तो कितना मिलेगा आपके पास में 910 मिल जाएगा। यानी जो पहला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। तो देखो आपके पास ये श्रृंखला है, यहाँ पे आपको बतानी है कि इसमें कौन सा पद ऐसा है जो अलग है। ये श्रृंखला जोड़ में भी बनती है, जिसे आप यहाँ पे देखोगे इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया है, या फिर आप ऐसा देखोगे कि ये सारे के सारे 3 के गुणा आपको लग रहे हैं, इसमें से एक दो कोई एक आपको ऐसा भी मिलेगा जो अलग है, जोड़ पे भी मिल सकता है, गुणा पे भी मिल सकता है, भाग पे भी मिल सकता है। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनती है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 3 के पाड़े में आता है, ये भी 3 का पाड़ा, ठीक है, ये लगातार 3 के पाड़े में आते जाते हैं पूरे, यानी 3 के सारे क्या है गुणांक है। लेकिन क्या 28 है वो 3 के गुणांक में आता है या नहीं आता, तो आप कहोगे कि ये जो पद है ये यहाँ पे अलग है, बाकी और क्या है एक जैसे है जो 3 के पाड़े में आते हैं।